नमस्कार, स्वागत है वर्क प्लेस एथिक्स एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पाठ्यक्रम के मॉड्यूल 4 में, जिसका विषय है एथिकल डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क्स एंड टूल्स। इस मॉड्यूल में हम समझेंगे कि एक पेशेवर के रूप में जब हमारे सामने नैतिक दुविधा आती है तो हम कैसे सही निर्णय ले सकते हैं और कौन कौन से टूल्स हमें इस प्रक्रिया में सहायता करते हैं। आज के कार्यस्थल जटिल और तेजी से बदलते माहौल में काम कर रहे हैं, जहां कई बार हितों का टकराव, दबाव और संसाधनों की कमी जैसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। ऐसे समय में एक ठोस एथिकल डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क का होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि एथिकल डिसीजन मेकिंग महत्वपूर्ण क्यों है। कार्यस्थल में अक्सर ऐसे हालात बनते हैं जहां एक ही समस्या पर कई दृष्टिकोण हो सकते हैं और उनमें से किसी एक को चुनना आसान नहीं होता। उदाहरण के लिए, कभी टीम के हितों और कंपनी के फायदे में अंतर हो सकता है, या कभी कानून और मानवीय संवेदना के बीच टकराव हो सकता है। ऐसे में अगर आपके पास नैतिक निर्णय लेने का एक स्पष्ट तरीका यानी फ्रेमवर्क नहीं होगा तो आप गलत दिशा में जा सकते हैं, जिससे न केवल आपकी साख प्रभावित होगी बल्कि पूरे संगठन की रेपुटेशन को भी नुकसान पहुंच सकता है। आइए एक आसान एथिकल डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क को समझें जो 5 स्टेप में काम करता है। पहला कदम है किसी भी समस्या या स्थिति में एथिकल इशू को पहचानना। दूसरा, उससे जुड़े सभी तथ्य इकट्ठा करना। तीसरा, उपलब्ध सभी विकल्पों का विश्लेषण करना और समझना कि उनके क्या सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। चौथा, सबसे नैतिक और तार्किक समाधान चुनना। और 5वां कदम है उस निर्णय को लागू करना, फिर बाद में उस पर चिंतन करना कि उससे क्या सीखा। यह एक व्यवहारिक मॉडल है जो आपको कठिन परिस्थितियों में भी नैतिक रूप से सही फैसले लेने में मदद करेगा। इसके अलावा एक बहुत ही लोकप्रिय डिसीजन मेकिंग टूल है 4-वे टेस्ट, जिसमें 4 सरल सवाल पूछे जाते हैं। क्या यह सच है? क्या यह न्याय संगत है? क्या इससे परस्पर सद्भाव बढ़ेगा? और चौथा, क्या यह सभी के लिए लाभकारी होगा? अगर इन चारों सवालों का उत्तर सकारात्मक है तो आप समझ सकते हैं कि आपका निर्णय नैतिक दृष्टि से सही है। अब बात करें कुछ और सपोर्टिंग टूल्स की जो आज के ऑर्गेनाइजेशन में नैतिक व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए उपयोग किए जाते हैं। इसमें शामिल है कोड ऑफ कंडक्ट, जो कर्मचारियों को स्पष्ट दिशा निर्देश देता है कि क्या स्वीकार्य है और क्या नहीं। प्रोफेशनल कोड्स ऑफ एथिक्स, जो व्यवसाय या प्रोफेशन के मानक तय करता है। विसिल ब्लोअर पॉलिसी, जिससे कोई भी कर्मचारी बिना डर के अनैतिक गतिविधियों की रिपोर्ट कर सकता है। और एथिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, जो समय समय पर कर्मचारियों को नैतिक निर्णय लेने के लिए प्रशिक्षित करते हैं। ये सभी टूल्स संगठन में नैतिक संस्कृति बनाए रखने में बहुत कारगर साबित होते हैं। इन सभी फ्रेमवर्क्स और टूल्स के उपयोग से कर्मचारियों और प्रबंधन दोनों को कई फायदे मिलते हैं। इससे नैतिक दुविधाओं को सुलझाना आसान होता है, कर्मचारियों का आत्मविश्वास बढ़ता है, निर्णय में पारदर्शिता और स्थिरता आती है
और पूरे संगठन में एक सकारात्मक और भरोसेमंद माहौल बनता है। अंततः इससे संगठन की शाख यानी ब्रांड रेपुटेशन भी मजबूत होती है। इस मॉड्यूल का मुख्य संदेश यही है कि इथिकल डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क हर प्रोफेशनल को जटिल परिस्थितियों में भी जिम्मेदारी और स्थिरता के साथ निर्णय लेने में समर्थ बनाते हैं। ये फ्रेमवर्क न केवल नैतिकता की रक्षा करते हैं बल्कि आपके व्यक्तिगत और ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट के लिए भी अनिवार्य हैं। आपका धन्यवाद कि आपने मॉड्यूल 4 को पूरा किया। अगले मॉड्यूल में हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसके व्यवहारिक उदाहरणों में और विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर आपके कोई सवाल हैं तो डिस्कशन फोरम में ज़रूर साझा करें। अगले भाग में फिर मिलेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं।